नमस्कार, यहाँ से .com सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 749 749 भाग 2। आज हमारे साथ एक बार फिर हैं खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रत्याशी कपिल जांगिड़, इंजीनियर कपिल जांगिड़ हैं। धन्यवाद साहब। तो टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले नियम बता दूँ, नियम सत्य ये तो वीडियो यहाँ से .com संपत्ति रहेगा। इसमें जो कुछ आप जिम्मेदार होंगे, इसका कोई व्यवसाय पालन लिखित तो नहीं होगा। एक बार इंटरनेट एडिट के अपलोड करें, ठीक है। अच्छा, तो इनका जो पहला भाग है जीवनी परिचय, वो तो काफ़ी दिन पहले आपने देख चुके हैं, लेकिन इस बार जो चुनावी है, चुनावी समर में 2 जाते हैं इसमें, तो चुनाव संबंधी सवाल पूछेंगे सीधा। तो मैंने कुछ सवाल तैयार किए हैं। पहला है कि देखिए, एक तो ये एकमात्र विधानसभा प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं चुनाव के, जो शायद पूरे देश में जिन्होंने अपना इस्तीफा पहले से ही पोस्ट कर दिया है कि भाई अगर मेरे से जो लिखित काम है, जो इन घोषणा पत्र में लिखे हैं, वो नहीं होते हैं तो मैं अपना इस्तीफा खुद दे दूँगा और किसी भी कानूनी प्रक्रिया से बंटवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये बताएं कि आप घोषणा पत्र जो है और इस्तीफा जो आपने लिखा है, इसमें आप गंभीर हैं कि ये भी सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपके चैनल के माध्यम के द्वारा जी मैं अपनी बात अपनी जनता खेतड़ी के सामने रख रहा हूं। मेरा नाम इंजीनियर कपिल जांगिड़ है जी और खेतड़ी से विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। आपने जो प्रश्न पूछ रहा सर जी, उसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि घोषणा पत्र वो देते हैं जिनको पता हो कि 5 साल के अंदर उनका विजन क्या है, उनका दृष्टिकोण क्या है विकास को लेकर अपने क्षेत्र के लिए। जी तो मैंने अपना जो घोषणा पत्र बनाया है वो हमारे खेतड़ी के इतिहास में पहली बार बन के आया है। और इस घोषणा पत्र में मैंने अपना, इसलिए ये अद्भुत है क्योंकि इस घोषणा पत्र को मैंने स्टाम्प पेपर पर लिख के बनाया है। स्टाम्प पेपर पर इसलिए लिख के बनाया है क्योंकि जनता जो एक उम्मीद में, एक खेतड़ी की जनता अपने प्रत्याशी को वोट देती है कि जीतने के बाद में वो हमारे साथ खड़ा रहेगा, तो वो गारंटी खत्म हो जाती है क्योंकि उनके पैसे इतने ज़्यादा लग चुके होते हैं कि उनको कमाने के लिए ही वो अपना घर चलाने लगते हैं। तो खेतड़ी की जनता पे मेरा विश्वास बना रहे, इसलिए मैंने स्टाम्प पेपर पे ये लिख के दिया है कि यदि मैं ये घोषणा पत्र में लिखे हुए जो लगभग 500 से ज़्यादा कामों की लिस्ट है और लगभग 4-5 हज़ार करोड़ तक के हैं ये, तो उसमें यदि मैं पीछे रहता हूँ और टाइम पे वो घोषणाएं नहीं करता तो खेतड़ी की जनता मेरे पे 420 और 406 की धारा के तहत 7 साल की सजा कर सकती है। ये स्टाम्प पेपर पर लिखित है। जनता की प्रतिक्रिया कैसी रही? जनता की प्रतिक्रिया इसको लेकर इतनी अद्भुत थी कि जनता ने बोला कि पहली बार हमारे लिए कोई घोषणा पत्र दे के गया है, क्योंकि जनता को ही नहीं पता होता कि वो क्या क्या काम चाहती है और प्रत्याशियों को भी नहीं पता होता। तो इस घोषणा पत्र से कम उनके अंदर एक जागरूकता आ रही है और सबसे बड़ी बात है, एक विश्वास पैदा हो रहा है कि हमारे साथ जो प्रत्याशी खड़ा है चुनाव में, वो गारंटी के तौर पर हमें विकास का काम करके देगा और नहीं देख करा तो यही जनता उस विधायक प्रत्याशी के ऊपर एफआईआर करा के उसको हटा भी सकती है। तो ये वोट की बड़ी सबसे बड़ी कीमत है। तो वोट की कीमत आपने बता दी, प्रत्याशी बता दी, लेकिन एक मुद्दा ये भी है कि चुनाव में धन बल का इस्तेमाल खूब होता है, जो सीमाओं से ज़्यादा ही होता है, अधिकांश सबको पता है, ठीक है। तो इसमें जैसे आप तो मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कुछ आड़े आता है आपको? नहीं साहब, मैं बताता हूँ कि आज विधानसभा के चुनाव में बहुत पैसा खर्च होता है और पिछले 3 साल के अंदर जी मेरे पास पैसा नहीं है लगाने के लिए, मोटरसाइकिल ही है, पर फिर भी मैंने जनता के लिए जो सड़क पे उतर के मुद्दे लड़े हैं वो कम से कम 300 करोड़ से ज़्यादा के मुद्दे मैंने सड़क पे उतर के जनता के लिए काम करवाए हैं। सिर्फ मुद्दे ही नहीं उठाए, मैंने अपने संघर्ष काल में पिछले साल में 3 से ज़्यादा धरने दिए हैं। एक सबसे बड़ा धरना तो वो था जो खेतड़ी से नीम का थाने की रोड है, 200 करोड़ की रोड को पास कराने के लिए मैं 9 दिन तक एसडीएम खेतड़ी के आगे अकेला बैठा रहा और आज उस रोड का काम चालू हो गया। आज ये पूरी खेतड़ी की जनता उसको याद करती है कि कोई आदमी हमारे लिए अकेला। तो इसमें 300 करोड़ लिख रहे आपने, जो पोस्टर पे 300 करोड़ का काम की जो है वो मुद्दे आपने उठाए वगैरह किए, तो लोगों को समझ आई कि भी हाँ? देखो साहब, सबसे बड़ी बात ये थी कि जनता के सामने ये सबसे बड़ी प्रतिक्रिया थी कि जिन लोगों के पास में पैसा भी है, धनबल भी है, जनबल भी है, फिर भी वो आज सड़क पे उतर के जनता के मुद्दों के लिए नहीं लड़ते। सिर्फ वो जीमड़ों में जाते हैं, समारोह में जाते हैं, अपनी रैलियां निकालते हैं, पर जब जनता के मुद्दे आते हैं उनके सामने तो वो उसको नकारते हुए सिर्फ अपना वोट बैंक जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। आपने जातीय समीकरण का नाम लिया, तो जातीय समीकरण तो सब जगह, मतलब कि हर पार्टियां किसको टिकट देना, किसको नहीं देना, कौन सा पर बड़ा उस जाति में उपजाति, ठीक है। आप खेतड़ी में क्या हाल है? देखिए साहब, जातीय समीकरण की आपको एक बात बताता हूँ, चाहे खेतड़ी को किसी विधानसभा क्षेत्र की एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब आपके घर में कोई परिवार में एक्सीडेंट होता है
तो आप भाग के अस्पताल में जाते हो। जी। तब अस्पताल में जाके आप कभी ये नहीं बोलते कि यार हमारे जाति के डॉक्टर को बुलाओ, हम तो उसी से इलाज कराएंगे। तब आप लोग ये बोलते हो कि अच्छा डॉक्टर बताओ ताकि हमारे परिवार के लोगों की जान बच सके। जी। जब आप स्कूलों में एडमिशन के लिए जाते हो, एडमिशन कराते समय आप ये नहीं बोलते कि हमारे जाति का स्कूल बताओ या हमारे जाति का टीचर बताओ, आप यही बोलते हो कि एक योग्य स्कूल बताओ, एक योग्य टीचर बताओ ताकि हमारे बच्चे अच्छे पढ़ लिख के भविष्य आगे बन बढ़ सके, सकें। हाँ। तो मैं यही कहता हूँ कि जब आप अपने घर पे परिवार पे बात आती है तब आप जाति की बात नहीं करते, और जब आपके क्षेत्र की बात आती है, आपके गांव की बात आती है, तो उस समय आप योग्यता को छोड़ के जाति के पीछे भागते हो। अच्छा, एक तो बात ये तो सबसे बड़ी बात है साहब कि यदि जनता इस चीज़ को समझने लग जाएगी कि परिवार की तरह ही समाज को, इस क्षेत्र को, अपने गांव को समझोगे तो आप हमेशा योग्यता के पीछे जाओगे, और जब योग्य चीज़ आएगी ना आपका गांव बीमार पड़ेगा ना आपका क्षेत्र बीमार पड़ेगा, आप हमेशा पढ़ाई के स्तर पे, शिक्षा के स्तर पे आगे बढ़ोगे। और ये तभी होगा जब आप जाति को छोड़कर एक योग्य चीज़ के पीछे भागोगे, क्योंकि जब परिवार पे आती है तब भी तो आप जाति के पीछे छोड़कर योग्यता के पीछे भागते हो, तो अब भी तो योग्यता के पीछे भागते हो, तभी तो आपका क्षेत्र, आपका गाँव आगे बढ़ेगा। जैसे कहते हैं कि यार मेरे को तो मेरे घर वाले नहीं समझते, तो आपके जाति के लोग हैं वो तो थोड़ा है साथ में कि भी नहीं यार। देखो साहब, हमारा खेतड़ी की जाति का समीकरण बताऊं कि सबसे छोटी जो जाति है, जो हमारी जांगीड़ समाज है, वो खेतड़ी में सबसे छोटी मतलब हमारे खेतड़ी में जो जांगीड़ समाज है उनकी, उसकी गिनती भी नहीं होती खेतड़ी के चुनाव रणनीति में, जनगणना में, क्योंकि 5-6 हज़ार वोट ही है 2.5 लाख 2.25 लाख लोगों में। तो उसके अंदर से मेरे को आने का मतलब ये था कि मैं जातीय समीकरण पर तो लड़ाई नहीं लड़ सकता, तो मैंने जागरूकता के हिसाब से लोगों को बोला है कि आपके सामने एक बंदा ऐसा आ रहा है जो आपको घोषणा पत्र स्टाम्प पेपर पर लिख के दे रहा है, और सबसे बड़ी बात है मैंने जनता के लिए जो काम करे 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा के, इतना पैसा तो हमारे खेतड़ी के अंदर सारे जितने कांग्रेस भाजपा के ये लोग हैं, क्योंकि मैं एक साथ में आरटीआई कार्यकर्ता था, और मैंने आरटीआई कार्यकर्ता होते हुए सब भाजपा, कांग्रेस, बसपा इनके खिलाफ आरटीआई लगाई है, इनकी पोल खोली, तो जनता उस चीज़ को लेकर तो जागरूक हुई इससे है। एक बात है, आपने क्या पोल खोलते इससे विद्वेष भाव पैदा होता है लोगों की, यार ये तुम्हारी पोल खोला, तो कुछ एक बार अगर हमला भी होता आप पे? मेरे पे हमला हुआ था आज से 3 महीने पहले। हमारे यहाँ पर अवैध माइनिंग का धंधा सबसे बड़ा चलता है। खेतड़ी के अंदर जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो पैसा का समाधान है, वो खेतड़ी में आज सबसे ज़्यादा माइनिंग से होता है। यहाँ 90% मतलब लगभग सारी अवैध माइनिंग चल रही है। तो उस माइनिंग के खिलाफ मैंने एक माइनिंग ऐसी थी हमारे गाडाटा ग्राम पंचायत में, जो स्कूल से मात्र 50 मीटर की दूरी पर चल रही थी, और उसके खिलाफ मैंने धरना प्रदर्शन करा था कि कम से कम इन सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं सो उनकी जान बचाने के लिए मैंने धरना दिया था, और आरटीआई के तहत ये जानकारी भी निकाली थी कि ये पूरी अवैध है। तो उस समय तीसरे दिन धरने पे जब मैं घर जा रहा था तो मेरे पे हमला हुआ, 3-4 बियर की बोतल मेरे सर पे मारी गई, 5 टाँके आ रखे हैं मेरे सर में। तो उस समय ये वारदात मेरे साथ हुई। तो ये तो देखो, जनता के लिए जब लड़ेंगे तो जो गलत विपक्ष में जो गलत बियर की आने वाले बोतलें हैं, उनकी थी कि देश की लाठी उसकी बहस, जैसे कि भाई बियर की बोतलें कहाँ से आई? वो पीने वाले थे? उनके बैग में थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये बताएं कि कुछ ऑफर है प्रलोभन, जैसे कि भाई हमारी पार्टी में आ जाओ, इतने पैसे ले लो, छोड़ दो, बैठ जाओ, से बैठ जाते हैं? देखो, ये चीज़ों का तो दबाव शुरू से बना रहा था, तो मैंने उनको ये कहा कि यदि मेरे को पैसे का लालच होता तो अपने 60-70 हज़ार की जयपुर नगर निगम की नौकरी नहीं छोड़ के अच्छा आता। अच्छा। तो मेरे को पैसे का लालच होता तो मैं अपनी नौकरी कर रहा होता। कितना प्रलोभन, कितने तक जा चुकी है आपकी रेट? देखो, लाखों में आती है, पर उससे मुझे ये पता है कि ये कि विश्वास है जनता का जो मेरे पे है, और इस विश्वास को मैं जिंदगी भर नहीं तोड़ सकता। चाहे वोट कितने भी आए, मेरे को उससे मतलब विश्वास का नाम लिया तो सहयोग तो कितने लोगों का मिल रहा है? लोग, टीम जुड़ रही है, धोखेबाजी भी कुछ हुई हुई है आपके साथ? देखो, जनता का सहयोग मिल रहा तभी इतना आगे बढ़ रहे हैं। आज 300 करोड़ का मुद्दे के काम करवाना, 200 करोड़ की रोड चालू करना, अवैध माइनिंग के खिलाफ, प्रत्याशियों के खिलाफ बोलना, उनकी आरटीआई लगाना, तो जनता का सपोर्ट था तभी मेरे साथ अभी तक ज़्यादा हादसे नहीं हो पाए, कोई दबाव नहीं आ पाया। तो इंटरनली सपोर्ट है जनता का, इसी वजह से इतना आगे बढ़ पाए हैं। अंतिम सवाल है, कितने आश्वस्त आपने जीत के प्रति? देखो साहब, जीत हार हमारे हाथ में नहीं होती। कोई विधायक ये नहीं बोल सकता कि हम मत जीत रहा हूँ, मेरे साथ आ तो जाओ। आप कितना समझा पाए जनता को? जनता के साथ 3 साल के अंदर में 15,000 से 20,000 लोगों तक खुद घर घर जाके मोटरसाइकिल से चुनाव लड़के मैंने घर घर पहुंचाया है, रोडों के काम करवाए हैं। ये घोषणा पत्र में मैंने लिख रखा है कि मैंने 300 करोड़ के जो काम कराए हैं। तो उसमें जनता से ये अपेक्षा मिलती है कि जनता खुश होती है कि एक आदमी हमारे घर तक भी आ रहा है, क्योंकि बाकी विपक्ष पार्टी तो बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं, तो वो तो जनता से हाथ ही मिलाने के जाए 10 गाड़ी में से हाथ हिला देते हैं।
तो मेरा घर घर जाके और व्यक्तिगत संपर्क करना उनके लिए जागरूकता का एक विषय हो जाता है कि एक आदमी को ऐसा जागरूक कर रहे हैं, तो उनको भी खुशी होती है कि तो हमारे लिए आपकी कोई अभ्यर्थना आपकी अभ्यर्थना क्या अपील क्या है? देखो साहब, मेरी अपील मेरी खेतड़ी की जनता से यही है कि वोट आपके मन का है, आप कहीं भी दो, पर जागरूक होके दो। जातीय समीकरण पे मत दे देना, क्योंकि आपको भी पता है कि जातीय समीकरण पे जब वोट पड़ते हैं तो उस जात का आदमी भी अपने जाति के लोगों का कभी भला नहीं करता। चाहे आप पिछले 50 साल का इतिहास देख लो कि आप लोगों को आज तक शिक्षा और रोजगार के अवसर में कितना आपके जाति के ही आदमी ने कितना आगे बढ़ाया। तो जातीय समीकरण तो भूल जाओ। दूसरी चीज़ है कि कोई आदमी आपके लिए जैसे किस तरह से वो संघर्ष कर रहा है रोड पे उतर के, वो देखो। यदि आज पैसे लगा के यदि वो संघर्ष कर रहा है तो वही पैसा आप में से भी निकालेगा। तो ईमानदारी से जागरूक होकर वोट दो। दूसरों के कहावों में, रैलियों में देख देख के कि इसके पीछे इतनी गाड़ियाँ चल रही है, उस माहौल के अंदर वोट मत दो। जागरूक होकर ईमानदार होकर वोट दो, क्योंकि जब वोट देने जाओगे तो कोई देखने वाला नहीं है आपको कि कहाँ वोट दे रहे हो। तो उस समय अपने आत्मा पे, दिल पे हाथ रख के सही बटन दबाना, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। 5 साल बहुत कीमती होते हैं और इस कीमत को समझने के लिए आपको वोट की कीमत समझनी पड़ेगी। और आज वोट की कीमत समझोगे तो ही जनता आपकी यही स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। ठीक है, आशा करते हैं कि जनता आपकी बात को समझेगी। ठीक है, टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर जीत जाए तो काम करना, नहीं तो तैयार है। ठीक है ना? ठीक है, जय राम जी। क्यों? धन्यवाद साहब।